अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में भारत सरकार के महाधिवक्ता की अध्यक्षता में जो मीटिंग करके कार्रवाई केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय में दाखिल किया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि पीएबी की बैठक नहीं हुई थी, इसलिए इनको बकाया मानदेय नहीं दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो चूँकि माननीय न्यायालय बहुत सख्त है इन पे और पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय जल्द से जल्द आदेश करेगा। 2-4 अधिकारी सस्पेंड होंगे। जैसा कि कंटेम्प्ट में भी जो मुकदमा किया गया है, उसमें भी राज्य सरकार को बहुत सख्त नोटिस माननीय न्यायालय ने जारी किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई किया जाए। तो इस तरह से लगातार जो दबाव है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे बन रहा है और जल्द से जल्द जो है आपके मामले का निराकरण होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दशक से राज्य सरकार और केंद्र सरकार यही बहाना करके मदरसा टीचरों का मानदेय लटकाए हुए हैं और उन्होंने 6-7 साल से ज़्यादा का बैकलॉग पैदा कर दिया है। बकाया मानदेय 6-7 साल का हो गया है। तो अगर आसानी से मानदेय देना होता तो वो पहले ही दे देते आपको। चूँकि मामला बहुत टिपिकल है और ज़बरदस्ती उनसे मानदेय लिया ले जा रहा है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और माननीय न्यायालय में समय तो लगता ही है। और मैं आपको बता दूं कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने दावा पेश किया उसका जवाब भी हम दाखिल करेंगे। उसका जवाब वकील साहब तैयार कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसे दाखिल कराएंगे। और माननीय लखनऊ हाई कोर्ट में जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसको लिस्ट कराने के लिए एप्लीकेशन दिया गया है, जल्द से जल्द वो मामला लिस्ट हो जाएगा। तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे मदरसा टीचरों को डिप्रेस करने के लिए जो यूट्यूबर लोग बने हुए हैं वो हमेशा मदरसा टीचर के खिलाफ नेगेटिव बात करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है मदरसा टीचर को नुकसान पहुंचाना और मदरसा टीचर उनके वीडियो शेयर करते रहते हैं। जो उनके दुश्मन हैं उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जो भी चीज़ है, आइमास जो भी चीज़ करता है एकदम साफ खुली किताब की तरह काम करता है और सच को कोई आँच नहीं होती है। इंशाल्लाह आप लोगों का मानदेय भी दिलाएंगे और स्कीम को भी दोबारा चालू कराएंगे। इसके लिए चाहे जी जान क्यों लड़ा देना पड़े। समय कुछ भी लगे लेकिन कामयाबी आपकी पक्की है। और जब कोर्ट ने हमारे फेवर में आदेश कर रखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 साल का आदेश कर रखा है, उत्तर प्रदेश लखनऊ हाई कोर्ट ने 6 साल का आदेश कर रखा है, तो हमको किस चीज़ की चिंता है? चिंता तो सरकार को होनी चाहिए। सरकार को अगर दिक्कत ना होगी तो ना होती तो सरकार आपके खिलाफ अपील में जाती। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जीत रहे हैं और जो भी लोग रेट में शामिल हैं उन सबको मानदेय जल्द से जल्द मिलेगा और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मिले। इसके लिए जी जान से पैरवी की जा रही है। जितने आदेश आपकी रिट में कोर्ट ने किए हैं उतने आदेश किसी रिट में नहीं किए होंगे। जितनी पैरवी कर दिया है उतनी पैरवी किसी में हुई नहीं होगी। रातों रात आपकी पैरवी हो रही है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चित रहने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों का भुगतान होगा। और देख लेना, 2-4 अधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकार के इस मामले में सस्पेंड जरूर होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने जो है मदरसा टीचरों के साथ खिलवाड़ किया है। ईश्वर ने चाहा तो माननीय न्यायालय उनके खिलाफ ऐसा आदेश करेगी कि उनका भी होश ठिकाने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज साथियों, आप लोगों के समर्थन और सहयोग की वजह से और मजबूत साथ देने की वजह से हम लोग मजबूती से कोर्ट में लड़ रहे हैं और जल्द से जल्द इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सभी शिक्षकों से अपील है कि माह रमज़ान में दुआ करते रहे कि ईश्वर अल्लाह हम लोगों को जल्द से जल्द कामयाबी अता करे
और मदरसा टीचरों का जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान हो। पूरी ताकत से लगे हुए हैं इंशाल्लाह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।